हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम आप लोग के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि ग्रुप डी परीक्षा 2018 में टोटल 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उन सभी शिफ्टों में जीके एंड जीएस के पूछे गए प्रश्नों का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप लोग 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्भय। निर्भय जो है भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिग्निन। लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलेला गोपीचंद। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला है, डैश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजपत्र। बीजपत्र पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला है, पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। पगलारिया बांध परियोजना असम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा सिनेबार, ऑप्शन ए, पारा का अयस्क सिनेबार है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्केरिस। एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई डू व्हाट आई डू। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलियम। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में।
अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। जैविक खेती के संवर्धन के लिए आंध्र प्रदेश ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF योजना की शुरुआत की। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला है, रेगिस्तानी पौधे की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, तो यह पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्यूटीन। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है क्यूटीन। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, mgh। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यूष। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला है, दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घर्षण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।